नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। नरेंद्र मोदी एक जादुई वक्ता हैं, कसमसाते हुए ही सही, ये बात विरोधी भी मानते हैं। वोटर भी वक्त वक्त पर इस बात की तस्दीक करते हैं। मोदी जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। इसी लोकप्रियता के बूते बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव जीते हैं। मोदी बखूबी जानते हैं कि वो लोकप्रिय हैं, लेकिन आज मोदी ने खुद इस बात को सार्वजनिक मंच से बोला। नेताओं के लिए जब भी नारे बुलंद होते हैं तो नाम के साथ जिंदाबाद का दूसरा बोल भी सुनाई देता है। लेकिन भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए भी अलग है कि उनके नाम के साथ जिंदाबाद का दूसरा बोल सुनाई नहीं देता। नेताओं के नाम के साथ जिंदाबाद कहे जाने की परंपरा नरेंद्र मोदी के नाम से टूटी है। जनता किसी कॉन्सर्ट की तर्ज पर केवल मोदी मोदी का जाप करती है। नरेंद्र बोलते रहते हैं और मोदी मोदी गूंजता रहता है। राजनीति के इस दौर में उनसे लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। बीते 10 साल की राजनीति को मुड़कर भी देखें तो लोकप्रियता के जिस शिखर पर मोदी खड़े हैं उसके आसपास कोई नेता नजर नहीं आता। इस बात का एहसास तो खुद मोदी को बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इजहार अब जाकर किया। इस देश में दर्जनों प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, यहां के नागरिकों को, खास करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस भूभाग पर मुझे इतने कम समय में जितने लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मेरे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला हो। लोकसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी, क्योंकि वो रैलियों में सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि जनता से बात करते थे और संवाद का यही सिलसिला आज भी जारी है। मोदी जहां जाते हैं वहां भीड़ को अपनी बात में शामिल करते हैं। उनकी राजनीति में भाषण नहीं, संवाद ज्यादा है। उनकी सीधी बातें जनता के दिल में सीधी उतरती हैं, लेकिन ये सीधी बातें ही विरोधियों के लिए पैनी हैं। आप लोगों को यहां से दिल्ली जाना है तो कितना समय लगता है? जरा जोर से बताइए ना, कितना समय लगता है? दिल्ली से यहां आने में कितना समय लगता है? 2 दिन लगता है। प्रधानमंत्री को आने में कितना साल लग गया? कितने साल लग गए? 24 घंटे में आप दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली से 24 घंटे में पूंछ आ सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को यहां आते आते करीब करीब 40 साल लग गए। नरेंद्र मोदी जनता से अपनी बातचीत बराबर कायम रखते हैं। मोदी अपने हर काम को जनता के सामने बड़ी ही चतुराई के साथ रखते हैं। वो अपनी योजनाओं का जिक्र करते हैं, अपने काम का जिक्र करते हैं और इस अंदाज में अपनी बात रखते हैं कि एक नजरिए से लगता है कि अपनी तारीफ कर रहे हैं और दूसरे नजरिए से लगता है कि देश का प्रधान सेवक जनता की हर तकलीफ में शरीक है। मैं कैसा प्रधान सेवक हूं? आपकी पीड़ा जो अपनी पीड़ा मानता है, आपकी मुसीबत जो अपनी मुसीबत मानता है, आपका संकट जो अपना संकट मानता है। मैं ऐसा प्रधान सेवक हूं और इसलिए मैंने दिवाली नहीं मनाई। नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश की राजनीतिक धुरी जैसे वही हो गए हैं। राजनीति उनके आसपास इकट्ठा हो गई है। मोदी के राजनीतिक आभामंडल की चमक में उनकी सरकार के बाकी मंत्रियों का चेहरा दमकता नहीं है। सुशासन के वादे के साथ उन्होंने देश के लोगों का भरोसा जीता है। मोदी देश भर में ये संदेश देने में कामयाब हुए हैं कि सरकार है तो वही
बीजेपी है तो वही सरकार की ओर से जो हो रहा है वही कर रहे हैं और जो होगा वो भी वही करेंगे। आपने किसी गरीब को बैंक में देखा है क्या? कोई गरीब सोचता भी है क्या बैंक के दरवाजे तक जा सके? कभी गया क्या? भाइयों बहनों, जो काम 60 साल में नहीं हुआ, हमने 60 दिन में कर दिया और गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देश भर में मोदी के विकास पुरुष की इमेज बनी। इसी इमेज के साथ मोदी केंद्र सरकार में पहुंचे और अब भी उनकी बातें विकास पर होती हैं। उनकी राजनीति में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब भी आया विकास लेकर के आया हूं, विकास का संदेश लेकर के आया हूं और विकास करने के इरादे से आया हूं। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी की मार्केटिंग शानदार है, लेकिन सरकार में रहते कांग्रेस के नेताओं ने जनता से संवाद नहीं किया। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस को भी एक परिवार चलाता है और बीजेपी को भी एक ही शख्स चला रहा है, लेकिन ये मोदी का संवाद ही है जिसकी बदौलत जनता का नजरिया दोनों पार्टियों के लिए अलग अलग है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी का अंदाज है कि वो अपनी बात ज्यादा करते हैं, अपनी योजनाओं की बात करते हैं, बार बार जनता से कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो। आज भी प्रधानमंत्री ने इसी स्टाइल को दोहराया। नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच अपनी योजनाओं को गिनाया, एक बार फिर जनता को भरोसा दिलाया कि उनमें ही यकीन बनाए रखें, विकास जरूर आएगा। हर महीने में आपके यहां आया हूं, हर महीने। कभी लद्दाख आया तो कभी जम्मू आया तो कभी श्रीनगर आया, जुलाई में आया, फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में आया, फिर अक्टूबर में आया, आज नवंबर में दोबारा आया और दिसंबर में भी आऊंगा। ये राजनीति का मैं काल है। मैं माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी माने सरकार। भाइयों बहनों, मैं आपसे वादा, सरकार के वर्तमान मायने तो विकास हैं। आने वाले वक्त की कौन जाने, लेकिन भविष्य में सरकार के मायने शायद इससे बेहतर हो। हालिया उम्मीदें और देश के प्रधान सेवक के आश्वासनों से तो यही लगता है। 2014 में भी आया, 2015 में भी आऊंगा और जब भी आया विकास लेकर के आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकास यात्रा कर रहा है, या कहें कि प्रधानमंत्री विकास लाने के लिए यात्राओं पर जाते हैं। विदेशों से निवेश लाकर भारत के कोने कोने में उसे भेजने की कोशिश में है। जहां जाते हैं विकास की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक यात्रा पर भी जनता को 2 बार याद दिलाया कि वो हर महीने आते हैं और साथ में विकास लाते हैं। हर महीने में आपके बीच आया, जुलाई में आया, फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में आया, अक्टूबर में आया और आज नवंबर में भी आ गया और दिसंबर में भी आऊंगा। और हर बार आया हूं विकास की बात लेकर के आया। हर महीने में आपके यहां आया हूं, हर महीने। कभी लद्दाख आया तो कभी जम्मू आया तो कभी श्रीनगर आया और जब भी आया विकास लेकर के आया हूं, विकास का संदेश लेकर के आया हूं और विकास करने के इरादे से आया हूं। लोकसभा चुनाव इस बार बदलाव बना। यहीं से जनता की उम्मीदें आसमान पर पहुंची और इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री दौड़ धूप करते हैं, छुट्टी नहीं लेते। हर वक्त विकास की बात करते हैं, जनता के सपने पूरे करने की कस्में दोहराते हैं। मां गंगा की गोद से आ रहा हूं और गंगा की बड़ी बहन देविका के चरणों में आया। छोटी बहन का भला हो और बड़ी बहन का ना हो तो चलेगा क्या? अगर छोटी बहन की भलाई की चिंता हो तो बड़ी बहन की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन आपके आशीर्वाद भी तो चाहिए। और सिर्फ
उधमपुर में नहीं, चाहे लद्दाख हो, कश्मीर हो, जम्मू हो, सारे जम्मू कश्मीर इलाके से मुझे आशीर्वाद चाहिए। आपके सपनों को पूरा करने का काम हम करेंगे। देश को इस बार प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक मिला है। सेवकों को आराम कहां? जनता की सेवा के लिए राजनीति की सड़क पर प्रधान सेवक का सफर जारी है। जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्राओं पर हैं। कभी विदेश में तो कभी देश में। मोदी कहीं भी रहे, विकास उनकी जुबान पर रहता है। 30 साल हो गए, 30 साल जम्मू कश्मीर की विकास की यात्रा अटक गई है। 30 साल में आपकी भलाई के लिए जो नहीं हुआ है, मैं 5 साल में करके न दिखाऊं तो मेरा जवाब मांगना मेरे भाई। बकौल प्रधान सेवक देश सही दिशा में बढ़ रहा है। फिलहाल देश की उम्मीदें उनकी हिम्मती पीठ पर लदी हैं। मोदी इन उम्मीदों को ढोते हुए अपनी विकास यात्रा पर बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। विदेशी जमीन पर अपनी कामयाबी का बखान नरेंद्र मोदी ने देश जीतने के बाद दुनिया पर छा जाने की तैयारी शुरू कर दी। इस मकसद में वो कामयाब भी हुए। नरेंद्र मोदी जहां गए अपनी सरकार का डंका बजाया। इस बात को मोदी ने देश की अस्मिता से जोड़कर जनता के बीच रखा। मोदी ने बार बार जताया कि कैसे 125 करोड़ भारतीयों का डंका विदेश में बज रहा है। आपसे वादा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनता से रूबरू हुए तो हर बात कही, देश के विकास की, विकास के लिए उठाए गए कदमों की और विकास के लिए जरूरी नजरिए की। इन सब बातों के बीच नरेंद्र मोदी ने जनता को एहसास कराया कि उनके आने के बाद से विश्व मंच पर देश की छवि बदली है। साथ ही इसका क्रेडिट भी देशवासियों को दे दिया। आज पूरी दुनिया में भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सच्चा है तो बताइए, होता है कि नहीं होता है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे कल नेपाल में भी हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है ना? क्या कारण है? क्या कारण है? जरा बताइए, जोर से बताइए, क्या कारण है? मोदी कारण नहीं है। ये जो जय जयकार हो रहा है ना, आपके कारण हो रहा है। आपके मोदी देश में हो विदेश में हो, उनके समर्थकों की भीड़ में कमी नहीं आती। जहां मोदी की चौपाल लग जाती है वहीं भीड़ जुट जाती है। और इस भीड़ के सामने मोदी बार बार अपने काम और अपने उठाए कदमों को गिनाना नहीं भूलते। मैंने कहा भाई, ये रिजर्व बैंक कह रही है 3 साल, डिपार्टमेंट कह रहा है 2 साल, आप क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, बोले 1 साल तो लगेगा। हमने ठान ली कि काम करना है। लास्ट 10 वीक में 71 मिलियन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। छोटी छोटी बातों की अहमियत क्या होती है मोदी खूब जानते हैं। जो भारत दुनिया भर में लाल फीताशाही के लिए बदनाम है, उस देश की छवि को सुधारने के लिए मोदी छोटी छोटी बातों को सार्वजनिक मंच से रखते हैं, और वो भी अपने जरिए। मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखती। ईश्वर ने जितनी बुद्धि, समय, शक्ति दी है, whatever intelligence, आपको समर्पित है। उनका यही नजरिया उन्हें अलहदा करता है। यही बातें जनता को छू लेती हैं। इसीलिए मोदी जहां भी हो, उनके समर्थकों में कमी नहीं आती। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी अगर बखान करते हैं तो किस आधार? पिछले 6 महीने में सरकार के मायने नरेंद्र मोदी हो गए हैं। देश के सुपर पीएम ने हर मोर्चे पर अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। 6 महीने के कामकाज में नरेंद्र मोदी ने देश की सफाई को अहम मुद्दा बनाया, पेट्रोल डीजल सस्ता किया। मोदी काम भी करते रहे और बराबर देशवासियों से बात भी करते रहे। देश के प्रधान सेवक की विकास यात्रा को 6 महीने बीत गए। इस दौरान मोदी सरकार ने अपना सबसे बड़ा अभियान गंगा और देश की सफाई को बनाया। लाल किले के पहले भाषण से लेकर विदेश यात्राओं तक प्रधानमंत्री ने देश की सफाई के मुद्दे को उठाया। हम महात्मा गांधी को जो सबसे प्रिय जो चीजें थी,
एक उनको प्रिय था हिंदुस्तान की आजादी और दूसरा उनको प्रिय था सफाई। देश को भीतर से चमकाने के अभियान के साथ मोदी बाहर से भी देश को चमकाने के अभियान पर निकले। मोदी की विदेश नीति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को मजबूत बनाया। मोदी की कूटनीतिक चाल से अमेरिका भी प्रभावित हुआ और इसी की बानगी है कि ओबामा ने मोदी का न्योता तुरंत कबूल कर लिया। मोदी घर हो या बाहर बराबर अपनी सरकार का डंका बजा रहे हैं। 6 महीने में महंगाई घटी है, ईंधन सस्ता हुआ है ताकि विकास की यात्रा चलती रहे, विकास का इंजन ठप न पड़े और मोदी कहते रहें कि हमसे अच्छा कौन है। हमसे अच्छा कौन है दुनिया वालों जान लो, इंडिया के हैं हम।